नमस्कार दोस्तों, अध्ययन लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं साथियों, जो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में कई टॉपिक हैं, तो हम वन बाय वन करके टॉपिक क्लियर कराएंगे। ये टोटल क्लास 45 से 15 डेज की होगी और कोशिश यही करेंगे एक दिन की क्लास एक दिन में ही पूरी की जाए। तो साथियों, हम इस 45 डेज की क्लास यानी 45 डेज से 50 डेज की क्लास हम आपको कंटिन्यू देंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपके हर टॉपिक क्लियर होंगे और हर टॉपिक की पूरी जानकारी होगी। यह क्लासेस जो भारतीय इतिहास है वो आपको हर एक कंपटीशन में आपको सहायता देगी और मोस्टली ये स्पेशल क्लास है। इसमें जो टॉपिक हमेशा आते ही आते हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनता ही है, वो टॉपिक का जो है हम कलेक्शन लेकर आए हैं या फिल्टर करके लेकर आए हैं हम आपके लिए ये टॉपिक। तो हम आपको शुरुआत से, यानी कि भारतीय इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक अंत हुआ था, उसका जो है स्टार्टिंग स्टेज से एंड स्टेज तक हम आपको पूरा सब्जेक्ट देंगे और इसमें हर टॉपिक क्लियर करेंगे। तो साथियों, हम आज डे 1 से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास नोट्स हैं, कोशिश करें इसको पूरा रीड करें और हो सके तो इसके नोट्स बना लें अगर बना पाए तो, वरना फिर इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर अपने मोबाइल में रखें और ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। आपको आने वाले 45 दिनों में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा, बहुत कुछ आपके टॉपिक क्लियर होंगे। तो साथियों, आज हम भारतीय इतिहास का फर्स्ट टॉपिक प्रमुख सभ्यता और संस्कृति, इस टॉपिक को लेके आए हैं। आज डे 1 है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। 3 भागों में मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को जो है 3 भागों में बांट दिया इन्होंने, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में। तो पहले हम पुरापाषाण काल की बात करेंगे। यह मुख्यतः जो पुरापाषाण काल है यह मुख्यतः 3 भागों में, अब ये पुरापाषाण काल भी 3 भागों में बट गया। एक निम्न, मध्य और उच्च पाषाण काल, यानी कि पुरापाषाण को भी 3 भागों में बांट दिया, एक निम्न, मध्य और उच्च में। अब पुरापाषाण काल के बारे में हम बात करते हैं। इस काल में मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार था तथा इसके अवशेष सोहन नदी, बेलन नदी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका से प्राप्त हुए। यानी कि इस काल के जो मानव की जीविका चलती थी, जिससे जीवन यापन चलता था, उसका आधार क्या था? शिकार करना। यानी कि शिकार करके अपने भोजन करते थे और उसी से उनकी जीविका चलती थी। और इसके अवशेष, यानी कि इसके एविडेंस कहाँ कहाँ मिले हैं? सोहन नदी घाटी पर, बेलन घाटी पर मिले हैं, नर्मदा नदी घाटी पर मिले हैं और भीम बेटका से प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। इस हिमयुग, यह हिमयुग प्लीस्टोसीन युग था। यह हिमयुग प्लीस्टोसीन था। इस काल में भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला हेतु प्रसिद्ध है। यानी कि इस काल में भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला हेतु प्रसिद्ध है, जो गुफाओं के शैलचित्र हेतु जाना जाता है। मध्यपाषाण काल क्या है? देखिए, अब ये पुरापाषाण काल खत्म हो गया, अब मध्यपाषाण काल के बारे में आते हैं। देखिए, जो हिमयुग है पुरापाषाण काल का, जे प्लीस्टोसीन युग कहा गया है, जिसे प्लीस्टोसीन कहा गया है। इस युग का नाम पूछ लिया जाता है कि पुरापाषाण काल को और किस युग के नाम से जाना जाता था, तो प्लीस्टोसीन आप इसमें ऑप्शन में लगा देंगे आंसर। अब देखिए, मध्यपाषाण काल को क्या कहते हैं? मैसोलिथिक युग कहा जाता है, तथा इस काल आखेटकों और पशुपालकों का था। यानी कि ये जो काल था आखेटकों और पशुपालकों का था, यानी कि इसमें पशुपालक ज़्यादा थे, पशु को पालने वाले ज़्यादा थे। और 10,000 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु गर्म और शुष्क होने से 9,000 ईसा पूर्व मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जो मध्यपाषाण युग कहा जाता है। यानी कि 10,000 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसमें गर्म और शुष्क दोनों परिवर्तन हुए, कभी गर्म कभी शुष्क होने से 9,000 ईसा पूर्व मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जो मध्यपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी टाइम दे दिया इन्होंने, इस युग को मध्यपाषाण कहा जाता है। इस काल में क्या क्या खास था? इस काल में लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। यानी कि इसका जो जीवन यापन था, इस काल के लोगों का शिकार करा करते थे, मछली पकड़ा करते थे और खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भर, यानी खाद्य वस्तुएं कहीं पर मिल जाती थी, जैसे कि कहीं गेहूं का मिल गया, कहीं चावल का तब नहीं था, लेकिन और खाद्य वस्तुएं थी, जड़ी बूटी जैसे फल फ्रूट वगैरह, फल फ्रूट्स जो भी थे उनको पेट भरा करते थे। राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का मतलब ये हो गया हमारा मथुरा साइड, आगरा मथुरा, और राजस्थान जो टच करता है आगरा मथुरा से वो ग्वालियर। तो राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में मध्यपाषाण स्थल काफ़ी मात्र में मिले। यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पूर्वी भारत में मध्यपाषाण स्थल काफ़ी मात्रा में मिले। मध्य प्रदेश से आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यानी मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ है और राजस्थान में बागौर का जो स्थान है, उसमें पशुपालन का प्राचीनतम बहुत पुराने साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं नवपाषाण काल में। इस काल में कृषि करने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए।
अब नवपाषाण काल में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, नवपाषाण काल में मेहरगढ़ यानी नवपाषाण काल के कौन से प्राचीनतम साक्ष्य किस जगह से मिले, तो आप कहेंगे मेहरगढ़ में। इस काल में मानव स्थायी निवास यानी कि मानव का जो स्थायी निवास के साक्ष्य मिले, पशुपालन और कृषि कार्य करने लगा था। यानी इस काल में जो मानव है वो एक स्थायी निवास करने लगे और पशुपालन और कृषि करने लगे थे। तो इस जो नवपाषाण काल के जो लोग थे जीवन यापन कैसे जिया करते थे, एक तो ये स्थायी घर बना कर रहा करते थे, दूसरा ये पशुपालन करते करते ऐसे भेड़ बकरी गाय भैंस और भी पशुओं पाला करते थे और कृषि कार्य करने लगे थे नवपाषाण काल में। अब देखिए नवपाषाण प्रमुख नवपाषाणिक स्थल, जो नवपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो स्थल कौन से हैं, बुर्ज होम तथा गुफक्कराल कश्मीर और कोल्ड हवा आहार और गिलुंद। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो है ये गिलुंद, कोल्ड हवा गिलुंद, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में यानी कि मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा कायथा एवं ऐरण। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोवे नेवासा दैमाबाद चंदौली नासिक सोनगांव इनामगांव आदि था। तो ये नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पर मिले। तो ये स्थल मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा दक्षिण में ब्रह्मगिरी संगलकल्लू और तैककल कोट और पंपमपल्ली बिहार में, चिराद उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर आदि में नवपाषाण काल के स्थल हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति जो 2800 बीसी से 700 बीसी और बीसी के बाद ईसा आता है, ईसवी। अब देखिए इस समय पत्थर और तांबे का प्रयोग आरंभ हो चुका था। ताम्रपाषाण काल की बात हो रही है, इसलिए इसे ताम्रपाषाणिक अवस्था यानी कि अथवा चालकोलिथिक संस्कृति के नाम से जाना जाता। अब इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, ताम्रपाषाण संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको चालकोलिथिक संस्कृति का नेम आपको मालूम होना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये और आता ही है, कई एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, तो मैं वो ही आपको टॉपिक करा रहा हूँ। अब प्रमुख बस्ती कौन कौन सी है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। पश्चिमी भारत का मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता है, यानी कि पश्चिमी भारत का मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की जो घटती हुई विछलता है। मालवा बृहद्भांड
यानी कि स्टोनवेयर जिसे कहते हैं ना वो, या फिर इसे अर्थवेयर भी कह सकते हैं मालवा का। और ताम्रपाषाण मृदभांड में उत्कृष्टम माना जाता है। मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टम माना जाता है। प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कौन कौन सी है? आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व, इसका प्राचीन ताम्बत्ती एवं गिलुंद इसका प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। जो मैंने आपको गिलुंद बताया था ना, वो राजस्थान में है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, वही उसी गिलुंद में ये भी मिला है आहार संस्कृति में। और गिलुंद इसका प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ प्रस्तर फलक उद्योग यानी कि फलक उद्योग भी पाया गया है। यह राजस्थान में है, यानी कि मैंने बताई चुका आपको। कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व, यह चंबल के क्षेत्र की संस्कृति और इसके मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता। ये संस्कृति अलग अलग थी, प्राक, हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कायथा संस्कृति कहाँ से कब तक थी? 2000 से 1800 ईसा पूर्व। ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी ना, ये ईस्वी सन भी याद रखनी पड़ेगी, 2000 से 1800 तक। अब मालवा संस्कृति क्या है? 3 ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की बात चल रही है यहाँ पर। तो मालवा संस्कृति क्या? 1700 से 1200 ईसा पूर्व। यह मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र की संस्कृति है। इसका तथा इसके मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टम पाए जाते हैं, यानी कि नर्मदा क्षेत्र के ताम्रपाषाण में उत्कृष्टम माने जाते हैं, नर्मदा से जो पाए गए थे। अब जारवे संस्कृति 1400-700 ईसा पूर्व तक। यह अंशतः विदर्भ और कोणार्क को छोड़ सारे महाराष्ट्र में सोनगांव और इनामगांव सभी जारवे संस्कृति के स्थल हैं, कोणार्क को छोड़कर। अब देखिए, ताम्रपाषाण समुदाय काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे तथा ताम्रपाषाण लोग द्वारा ही प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव बसाए गए। ताम्रपाषाण लोगों के द्वारा प्रायद्वीप भारत के मतलब समझते हैं? जो गुजरात से लेकर और नीचे तक केरल, तमिलनाडु, मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक होते हुए जो टच करते हैं, जो ये समुद्र किनारे, उसे कहते हैं प्रायद्वीप भारत। भारत में बड़े बड़े गांव बसाए गए किनके द्वारा? ताम्रपाषाण लोगों के द्वारा ही प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव बसाए गए। ठीक है, अब देखिए, भारत के मध्य पश्चिम भागों में ताम्र संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई। अब देखिए, ताम्रपाषाण संस्कृतियां कब लुप्त हो गई? 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व में आते आते लुप्त हो गई। यानी 1000 ईसा पूर्व यानी टच करते करते, या फिर 1200 ईसा पूर्व तक। केवल जारवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। ये लंबे समय तक रही, यानी कि ईसा पूर्व घटते क्रम में ज़्यादा लंबे समय तक होता है। अब महत्वपूर्ण स्थल और विशेषता क्या क्या है देखिए। दायमाबाद
गोदावरी क्षेत्र में जहाँ से सबसे बड़ी बस्ती कलश समाधान प्राप्त हुए। देखिए नर्मदा क्षेत्र में दायमाबाद, सॉरी गोदावरी क्षेत्र में क्या है, दायमाबाद क्षेत्र, दायमाबाद क्या है गोदावरी क्षेत्र में। और नबदा टोली, नबदा टोली क्या है, अनाजों का भंडार जहाँ मिला है वो नबदा टोली है। मालवा क्या है, उत्कृष्टम ताम्र पाषाणिक मृदभंड, जो बिल्कुल अभी रिसेंटली हमने अभी पढ़ा। तो साथियों डे 1 कंप्लीट हो चुका है। यह वीडियो हमने आपको डे 1 की पूरी कंप्लीट करा दी है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो हाई डेफिनेशन क्वालिटी में देखें, जिससे आपको पढ़ने में क्लियर हो। और या फिर आप इसका हाई डेफिनेशन क्वालिटी में जाकर शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर बाद में पढ़ लें। और जो जैसे जैसे मैं वीडियो मार्क करके मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर अंडरलाइन कर दी है पहले से ही मैंने, उसको आप अच्छे से रीड कर लें, पढ़ लें। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आते हैं, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो नवपाषाण काल, मध्य पाषाण और पुरापाषाण काल में, और ताम्र पाषाण काल से अब क्वेश्चन कुछ सालों से ज़्यादा आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। और आगे की तैयारी आप कंटिन्यू रखें, हम ऐसे ही आपको समय समय पर वीडियो बना के देते रहेंगे। आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।